Hello students, welcome to biology class. So in yesterday's class, that is कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था that is AMI and CMI के बारे में. तो ये दोनों टॉपिक्स हम लोग कल कंप्लीट कर चुके हैं, that is in 14th सेशन. सो आज के इस 15th सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, दैट इज़ फर्स्ट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकेंड इज़ पैसिव इम्यूनिटी. तो इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर एक्टिव इम्यूनिटी होने के बाद पैसिव इम्यूनिटी के लिए टाइम बच गया तो हम लोग पैसिव इम्यूनिटी स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो एक्टिव इम्यूनिटी के तक ही हम लोग पढ़ के स्टॉप कर देंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैसिव इम्यूनिटी पढ़ लेंगे, ठीक है, बिकॉज पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है एक्टिव इम्यूनिटी के. अगर हो सके तो हम लोग क्या करेंगे, पैसिव इम्यूनिटी भी इसी सेशन में कंप्लीट कर लेंगे. सो लेट्स बिगिन विद दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्टिव इम्यूनिटी. फर्स्ट हम लोग डेफिनेशन देखेंगे एक्टिव इम्यूनिटी का एंड उसके बाद पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स हम लोग देख लेंगे. सो लेट्स बिगिन विद डेफिनेशन ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी. डेफिनेशन: the immunity which results from the production of antibodies by the immune system in response to the presence of an antigen. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, ये एक ऐसा इम्यूनिटी है जो प्रोड्यूस होता है एंटीबॉडीज से इम्यून सिस्टम में एंड उसके बाद रेस्पॉन्स देता है. कैसे रेस्पॉन्स देता है, जहाँ पे एंटीजन का प्रेजेंस होता है ये इम्यून सिस्टम क्या करता है, वहाँ पे रेस्पॉन्स देता है एंटीबॉडीज़ के ज़रिए. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं. तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी. एंड लेट्स सी द पॉइंट्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी. एंड हियर द फर्स्ट पॉइंट इज इट इंक्रीजेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन बाय द पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी का फर्स्ट पॉइंट ये क्या करता है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करता है अगेंस्ट सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन से. अब ये क्या है, इंक्रीज़ करता है रेजिस्टेंस को. रेजिस्टेंस इज़ नथिंग बट यहाँ पे एक ऑर्गेनिज़म, ठीक है, द नेचुरल और जेनेटिक एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज़म. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जेनेटिक एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज़म की, उसको क्या करते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या करता है, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, ये इंक्रीज़ करता है. ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करता है. किसके अगेंस्ट इंक्रीज़ करता है, सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन को. अब यहाँ पे सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, अकरिंग. ठीक है, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है अकरिंग होता है. जो इन्फेक्शंस अकर होते रहते हैं हमारे बॉडी में, तो वहाँ पे क्या होता है, वो एक्टिव इम्यूनिटी इंक्रीज़ करता है रेजिस्टेंस को बाय द पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके. क्या करता है, वो इन्फेक्शन को क्या है वहाँ पे रोक देता है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करते. ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लो, एक पर्टिकुलर बॉडी है, अब उस बॉडी में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है. रेजिस्टेंस इज़ नथिंग बट जेनेटिक एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो वहाँ पे जेनेटिक एबिलिटी जो रहती है ऑर्गेनिज्म की, वहाँ पे वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है. किसके थ्रू, मीन्स किसके अगेंस्ट कर रहा है, यहाँ पे सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन से. यहाँ पे सब्सिक्वेंट का मतलब होता है अकरिंग. अब जो भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस अकर होते रहते हैं, तो उनको क्या करना है, कम करने के लिए क्या करता है, एक्टिव इम्यूनिटी इंक्रीज़ करता है रेजिस्टेंस को बाय द पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उन पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेके वो क्या करता है, वो रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देता है. तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. एंड लेट्स सी द सेकेंड पॉइंट. एंड हियर द सेकेंड पॉइंट इज़ production of antibodies takes several days during the first infection, but for a subsequent infection by the same microbes, antibodies are produced immediately to resist the infection. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, सेकेंड पॉइंट में जो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ रहते हैं, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड रहते हैं, वो क्या करते हैं, अगर एक इन्फेक्शन से फर्स्ट इन्फेक्शन वो हमारे अंदर चला गया, मीन्स फर्स्ट इन्फेक्शन हमारे बॉडी में हो गया, तो फर्स्ट इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडीज़ का सहारा लेना पड़ता है. तो एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, फर्स्ट इन्फेक्शन को किल कर देते हैं. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो फर्स्ट पॉइंट ख़त्म हो गया, और सेकेंड लाइन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बट फॉर अ सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन बाय द सेम माइक्रोब्स एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली टू रेजिस्ट द इन्फेक्शन. तो यहाँ पे अगर सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन हो गया, सब्सिक्वेंट इज़ नथिंग बट अकरिंग. अब पहले आयोसो इन्फेक्शन और एक बार हो गया हमारे बॉडी में, तो वहाँ पे क्या होता है,
सेम माइक्रोब्स यूज़ करते हैं हम लोग, जो माइक्रोब्स यूज़ करे थे जब वो इन्फेक्शन अटैक हुआ था, तो उसी माइक्रोब्स को लेके क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ जल्द से जल्द प्रोड्यूस हो जाते हैं उस इन्फेक्शन को किल करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर एक बार हमारे बॉडी में टाइफाइड का वायरस चला गया तो वहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट टाइम क्या होता है, वहाँ पे एंटीबॉडीज़ क्रिएट होने के लिए टाइम लेते हैं। इन्फेक्शन वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हम लोगों को नहीं मिलते हैं, जल्द से जल्द माइक्रो ऑर्गेनिज़म उस वायरस को किल करने के लिए नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फर्स्ट इन्फेक्शन के क्या होता है, एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने के लिए बहुत सेवरल डेज लगते हैं, बहुत से दिन लगता है। अगर वो सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन, अगर टाइफाइड और एक बार आ गया हमारे बॉडी में, एक बार क्या हो गया, टैबलेट लेके हम लोग कम कर लिए, तो उसके बाद फिर क्या होता है, 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद अगर टाइफाइड रिटर्न आ गया, तो हमारे बॉडी में जो माइक्रोब्स वो यूज़ किया था, एक्टिव इम्यूनिटी जो माइक्रोब्स यूज़ किए थे, उसी माइक्रोब को यूज़ करके एंटीबॉडीज़ जल्दी से क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं उस वायरस को किल करने के लिए। तो ये था सेकेंड पॉइंट, इसका एग्जाम्पल था, टाइफाइड का ली थी मैं एग्जाम्पल। एंड लेट्स गो टू थर्ड पॉइंट। And here the third point is, this is because the memory T cells produced in the body during first infections remain for a long time and react immediately to enhance the resistance। तो यहाँ पे ये किसकी वजह से है, सेकेंड लाइन का जो हम लोगों ने पढ़ा था सेकेंड पॉइंट में, वो क्या था, बट फॉर अ सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन बाय द सेम माइक्रोब्स एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इमीजिएटली। तो ये किसकी वजह से है, मेमोरी टी सेल्स की वजह से भी होता है। तो मेमोरी टी सेल्स क्या होते हैं, वहाँ पे हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इन्फेक्शन क्या करता है, रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। वहाँ पे फर्स्ट इन्फेक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में, फॉर अ लॉन्ग टाइम वहाँ पे हमारे बॉडी में रह जाता है एंड रिएक्ट इमीजिएटली टू एनहांस द रेजिस्टेंस। तो वहाँ पे क्या होता है, वो वायरस जो हमारे बॉडी के अंदर रहता है, ख़त्म होने के बाद भी वो फर्स्ट इन्फेक्शन रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो क्या करता है, हमारे बॉडी में बहुत सालों से रहता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम स्टे करता है एंड रिएक्ट इमीजिएटली करता है। वो रिएक्ट क्या करता है, वो जल्द से जल्द रिएक्शन देता है, रिएक्ट करता है। तो किसकी वजह से, एनहांस द रेजिस्टेंस। तो अकर होना वो हमारे अंदर इन्फेक्शन बोल के वो क्या करता है, इमीजिएटली रिएक्ट करता है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट। एंड हियर द फोर्थ पॉइंट इज, thus the body builds up active immunity और acquired immunity। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से क्या है, हमारी बॉडी क्या बिल्डअप कर देती है, एक्टिव इम्यूनिटी भी बिल्डअप करती है, या उसको और एक नाम भी बोल सकते हैं हम लोग, एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बिल्डअप कर देती है, ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा दिनों से ना रह सके, हमारी बॉडी जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, एक्टिव इम्यूनिटी को या एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बिल्डअप कर देती है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। एंड लेट्स गो टू फिफ्थ पॉइंट। एंड हियर द फिफ्थ पॉइंट इज, ट्रांसफ़र ऑफ एक्टिवली फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ फ्रॉम वन पर्सन और टू अनदर टू बिल्ड अप रेजिस्टेंस इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत पैसिव इम्यूनिटी के बारे में दिया गया है इस पॉइंट में। तो ट्रांसफ़र ऑफ एक्टिवली फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़, तो ट्रांसफ़र जो भी एक्टिवली फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ रहते हैं वो ट्रांसफ़र नथिंग बट एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जाना। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, वन पर्सन से दूसरे पर्सन को हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे अकर होने के लिए, बिल्डअप होने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। ये एक तरीके का रेडीमेड एंटीबॉडीज़ है बोल के भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। एंड लेट्स गो टू सिक्स्थ पॉइंट। एंड हियर द सिक्स्थ पॉइंट इज, in this type of immunity, killed or weak bacteria or virus are injected into the body. The immune system of the body recognizes these microbes and starts producing antibodies. Generally 2 or 3 doses are required to achieve complete immunity. This is called vaccination. तो यहाँ पे वैक्सीनेशन किसको बोल रहे हैं हम लोग, ये क्या है, एक तरीके का इम्यूनिटी है जहाँ पे हम लोग किल्ड या वीक बैक्टीरिया और वायरस को इंजेक्ट करते हैं बॉडी में एंड द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी रिकॉग्नाइज। जब हम लोग इंजेक्ट करते हैं बॉडी में तो हमारी इम्यून सिस्टम क्या करती है, वहाँ पे उसको रिकॉग्नाइज करती है। रिकॉग्नाइज इज़ नथिंग बट पहचान जाना, ठीक है, पहचानना। तो उस माइक्रोब्स को क्या करती है, वो लोग रिकॉग्नाइज कर लेती है, पहचान जाती है एंड पहचान जाने के बाद वो क्या करते हैं, उन माइक्रोब्स को
प्रोड्यूस करने के लिए स्टार्ट करते हैं, उसको क्या है, एंटीबॉडीज़ को स्टार्ट करते हैं वो लोग प्रोड्यूस करना। जनरली 2 और 3 डोजेस आर रिक्वायर्ड टू अचीव कंप्लीट इम्यूनिटी। जनरली यहाँ पे कंप्लीट इम्यूनिटी हमारे बॉडी में चाहिए तो हम लोग 2 और 3 से 2 और 3 से डोजेस रिक्वायर्ड है हमारे बॉडी के लिए कंप्लीट इम्यूनिटी को अचीव करने के लिए। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वैक्सीनेशन बोल रहे हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़, दैट इज़ लास्ट पॉइंट, 7th point. Let's see the 7th point. And here the 7th point is, by vaccination it is now possible for active immunization against the disease like smallpox, polio, influenza etc. तो यहाँ पे क्या है, बाय द वैक्सीनेशन, अगर एक बार वैक्सीनेशन बॉडी में चला गया तो उसके बाद क्या होता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन होने के बाद क्या होता है, हमारे बॉडी में जो भी स्मॉल पॉक्स हो, पोलियो हो, इन्फ्लुएंज़ा हो एक्सेट्रा, ये डिसीज़ क्या है, इनके ज़रिए क्या है, वैक्सीनेशन के ज़रिए हम लोग इसको यहाँ पे किल कर सकते हैं, उन वायरसेस को, बैक्टीरियाज़ को। तो ये हो गया 7th पॉइंट। सो दिस वाज लास्ट पॉइंट ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। एंड इन नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा थे। एंड अगर मैं पैसिव इम्यूनिटी स्टार्ट कर दूँगी तो आप लोगों को क्या है, ईजी नहीं होगा अंडरस्टैंड होने में। तो उसकी वजह से क्या है, आज हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैसिव इम्यूनिटी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो I hope you understood this session. If you have any doubts, you can ask me without any hesitation. I'll help you with it. And don't forget to subscribe my channel, hit the like button, comments, share, and thank you so much.